नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, इस वक्त का बड़ा अपडेट लेके आए हैं। इस वीडियो में चिकित्सा विभाग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया है। क्या कुछ अपडेट है वो पूरी जानकारी हम आपको इसमें देने वाले हैं। तो साथियों, CHO भर्ती 2023 पद वर्दी का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। क्या कुछ अपडेट है वो भी देंगे। और उसी के साथ जो NHM की भर्ती थी, NHM जिसमें NM GNM भर्ती, उनका भी नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। किस कैटेगरी के कितने पद बढ़े हैं उसके बारे में हम आपको अपडेट देंगे कि जनरल की कितनी पोस्टें बढ़ी है, EWS की कितनी, SC ST OBC और महिला की कितनी, और पुरुष की कितनी सीटें बढ़ाई गई है। क्योंकि साथियों, कुछ दिन पहले ही चिकित्सा मंत्री की बैठक हुई थी और उसमें पदों की वर्दी को लेकर चर्चा हुई थी और पदों की वर्दी का अपडेट है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा था। तो उन्होंने एक प्रेस नोट है वो जारी किया है, संशोधित प्रेस नोट है वो भी पूरा हम आपको बताना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरी मेहनत को लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर ज़रूर करें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो साथियों, बात करें CHO की, तो CHO के जो पहले पद थे वो 3531 थे, जो अब बढ़ा के लगभग 4500 के आसपास हो गए हैं। तो 4496 पद हैं वो CHO के हो गए हैं। उसी के अनुसार अगर GNM NHM के द्वारा GNM की जो भर्ती है उसके बारे में बात करें तो पहले जो पद थे तो इसमें NM के पद हैं वो 3058 कर दिए गए हैं। पहले जो पद थे वो 2058 थे। तो इसमें 1000 पदों की वृद्धि हुई है NM में। और GNM में पहले 1588 पद थे जो बढ़ा के 750 पद है, इसमें और बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है साथियों, तो ये अपडेट है। अब कैटेगरी वाइज बताते हैं। आज ये प्रेस नोट है वो जारी हुआ है कर्मचारी चयन बोर्ड का। हमने आपको पहले ही अपडेट दे दी थी कि जैसे ही कोई अपडेट आएगी कर्मचारी चयन बोर्ड से पदों के बारे में कि किस कैटेगरी की कितनी पोस्टें बढ़ेगी, हम आपको सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से दे देंगे। तो साथियों, सबसे पहले आपको हम ये न्यूज़ दे रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, तो ये इसकी वेबसाइट है साथियों। और ये CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती क्रमांक है 2022 की ये भर्ती थी CHO की। संशोधित सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सुविधा भर्ती। तो सबसे पहले CHO के बारे में बता रही हैं कि CHO की पोस्टें हैं वो जनरल की UR EWS SC ST मेल और फीमेल, सारी अपडेट हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो बीच में स्किप ना करें, क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आपके कुछ काम की नहीं है। और हमने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, तो टेलीग्राम का लिंक आपको हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जाएगा। तो उसमें वो आप जो के ज्वाइन कर लीजिए। उस पर इसका PDF हमने प्रोवाइड करा दिया है। तो बोर्ड द्वारा स्थान सुविधा भर्ती नियम 2022 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग हेतु ये विज्ञप्ति क्रमांक द्वारा 1/11/2022 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सुविधा पद हेतु गैर अनुसूचित क्षेत्र के 3071 व अनुक्षेत्र में 460 कुल 3531 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी किया था।
तो इसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों की अलग अलग पोस्टें लिख दी। टीएसपी की इसमें 460 पोस्ट थी और नॉन टीएसपी की इसमें 3071 पोस्ट थी। ठीक है साथियों, समझ में आ गया। तो ये नॉन टीएसपी की हो गई, ये टीएसपी की हो गई। 1/11/2022 को ये सीएचओ की भर्ती का विज्ञापन है वह जारी हुआ था, जिसमें अब नॉन टीएसपी के पद हैं वो 3910 हो गए हैं और टीएसपी के 584 पद हो गए हैं। तो अब नॉन टीएसपी के जो सीएचओ के पद हैं वो 3910 हो गए हैं, 3910 पद हो गए हैं। और बात करें टीएसपी की तो 584 हो गए हैं। ठीक है साथियों, अब बोर्ड द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती 2022 के अंतर्गत कुल 4494 पदों पर भर्ती की कार्रवाई की जाएगी, जिसका वर्गीकरण निम्नानुसार है। तो साथियों, अब जो भर्ती होगी, पहले 3531 पद थे जो बढ़ाकर अब 4494 में कर दिए गए हैं। अब साथियों बात करते हैं कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी की कितनी पोस्टें हैं। तो पहले बात करते हैं टीएसपी वर्ग की। टीएसपी वर्ग में बात करें मेल और फीमेल दोनों की, तो ये कैटेगरी वाइज है। ये पद है 3910 नॉन टीएसपी, तो नॉन टीएसपी में बात करते हैं, पहले बात करते हैं साथियों नॉन टीएसपी की, उसके बाद आपको बताएंगे टीएसपी की। तो नॉन टीएसपी में 3910 पोस्ट थी, जिसमें सामान्य साथियों ये मेल की है और ये फीमेल की है। यूआर सामान्य वर्ग, जिसमें मेल की 988 पोस्ट रहेगी। सीएचओ के बारे में ये जानकारी दे रहे हैं। महिला की सामान्य की जनरल की 282 रहेगी, विडो की 113 रहेगी और परित्याग की 28 रहेगी। बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में मेल की बात करें तो मेल की इसमें पोस्ट हैं 274 पोस्ट रहेगी। बात करें महिला में सामान्य की तो 79 पोस्ट रहेगी, विधवा की इसमें 31 रहेगी और परित्याग की इसमें 7 पोस्ट रहेगी। वहीं बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी में मेल की 434 पोस्ट रहेगी और सामान्य महिला की एससी में 124 पोस्ट रहेगी, विधवा की 49 पोस्ट रहेगी और परित्याग की जो डिवोर्स हैं, तलाकशुदा हैं, उनकी इसमें 12 पोस्ट रहेगी। वही बात करें एसटी कैटेगरी की, अनुसूचित जनजाति की, इसमें पुरुषों की 325 सीट रहेगी, महिला सामान्य की 93 और विडो की 37 और जो परित्याग तलाकशुदा है उसकी 9 पोस्ट रहेगी। तो ये साथियों नॉन टीएसपी के सीटों का वर्गीकरण है। ठीक है साथियों, तो ये नॉन टीएसपी सीटों का वर्गीकरण है, मेल और फीमेल दोनों का। तो साथियों ये सीएचओ का था। बात करें जो शहर या क्षेत्र है उनके बारे में, तो और ओबीसी की सीटें की बात करें तो इसमें ओबीसी की बहुत अच्छी सीटें हैं, 570 है और महिला की 160, सामान्य की, विधवा की 65, परित्याग की 16। अति पिछड़ा वर्ग, ये अन्य पिछड़ा वर्ग है, ये अति पिछड़ा वर्ग है, जिसमें सामान्य की 137 पोस्ट पुरुष की रहेगी और महिला की सामान्य 39, विधवा की 16 और परित्याग की 3 रहेगी। वहीं साथियों जो 12 जिले के स्टूडेंट अभ्यर्थी हैं उनके लिए इसमें अलग से सीटें हैं। तो सामान्य के लिए इसमें 12 सीट रखी गई है और महिला की बात करें तो सामान्य की 4 सीटें हैं और विधवा की 1 है और परित्याग की इसमें 1 भी सीट नहीं है। तो ये साथियों नॉन टीएसपी के बारे में थी। सीएचओ 4494 पदों का विवरण था। अब बात करते हैं जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए किस में कितनी सीटें हैं।
तो 36 दिव्यांगजन जो PWD है, LV की इसमें 53 है, OL CP LC DW 52 है, MI SLD MD 52 है और खेल कोटा इसमें 71 रखा गया है। तो उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए इसमें 78 सीट रहेगी। 71 जो एक्स सर्विसमैन है, भूतपूर्व सैनिक है, उनके लिए 468 सीट रखी गई है, जिसमें जनरल की 69, OBC की 97, SC की 74, ST की 56, MBC की 23, EWS की 47 और शहरिया की 2 सीट शामिल की गई है। तो साथियों, ये एक्स सर्विसमैन है, उनकी सीटों का विवरण है। ये जो PWD है उनका विवरण है। ठीक है साथियों, ये था CHO का सीटों का विवरण। अब साथियों बात करें TSP की। CHO TSP में किसकी कितनी सीटें हैं, तो इसमें 584 सीट है TSP में। इसमें पुरुष की 206 सीट है। बात करें महिला की तो सामान्य की 59 है, विधवा की 23 है और परित्याग की 5 है। बात करें SC कैटेगरी की तो इसमें पुरुष की 21 सीट है और महिला की सामान्य की 6 सीट है, विधवा की 2 है और इसमें तलाकशुदा की एक भी पोस्ट नहीं है। ST कैटेगरी की बात करें तो पुरुष की इसमें 184 सीट है और महिला सामान्य की इसमें 52 सीट है और विधवा की 28 है और परित्याग की 5 सीट है। तो यही बात करें PWD TSP में तो खिलाड़ियों के लिए इसमें 11 सीट रखी गई है और जो PWD कैंडिडेट है, मेल फीमेल दोनों में, उनकी अलग अलग पोस्टें निर्धारित की गई है। LV की तो और एक्स सर्विसमैन की इसमें 69 सीट है वो रिजर्व रखी गई है एक्स सर्विसमैन के लिए, जिसमें जनरल की इसमें मेल फीमेल दोनों के लिए 35 सीट है और SC में मेल फीमेल के लिए 3 सीट है और ST में मेल फीमेल दोनों के लिए 31 सीट रखी गई है। विज्ञापन जारी होने के उपरांत विज्ञप्ति पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। तो साथियों, ये और नियम दे रखा है कि इसमें पदों की संख्या घटाई व बढ़ाई भी जा सकती है। विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेगी। तो संजय कुमार माथुर जी के द्वारा ये अपडेट जारी की है। CHO पदों की वर्दी के लिए अलग कैटेगरी की, किस कैटेगरी में मेल फीमेल की कितनी पोस्ट रहेगी। अब दो साथियों बताते हैं आपको NM पद वर्ग के बारे में। ठीक है साथियों, तो इसमें 2058 पोस्ट थी, तो 1000 पोस्ट इसमें बढ़ाकर 3058 पे NM की भर्ती होने वाली है। ठीक है साथियों, तो महिला स्वास्थ्यकर्ता NM सुविधा भर्ती 2023, तो इसमें TSP नॉन TSP की है। तो नॉन TSP की बात करें तो 2770 सीट है और TSP की इसमें 288 सीट शामिल की गई है। पहले इसमें नॉन TSP की 1865 पोस्ट थी और TSP की 193 पोस्ट थी और 2058 पदों पे ये भर्ती होने वाली थी, लेकिन इसमें 1000 पद है वो शामिल कर दिए गए हैं और 3058 पदों पे ये भर्ती होने वाली है। अब बात करें पदों का विवरण, 3058 पदों का विवरण क्या अलग अलग, तो ये है NM नॉन TSP, जिसमें मेल फीमेल दोनों, फीमेल की है महिला स्वास्थ्यकर्ता NM, तो इसमें 2770 पद हैं नॉन TSP में, जिसमें महिला सामान्य की इसमें एक भी पोस्ट नहीं है। पुरुषों की महिला के लिए इसमें सामान्य महिला की 900 सीट रखी गई है और जो विडो है उनकी 80 सीट और जो डिवोर्स हैं उनकी 19 सीट रखी गई है। EWS की बात करें महिला की तो 250 पोस्ट रखी गई है, 250 पोस्ट महिला में EWS वालों की रखी गई है और जो विडो है उनकी 22 सीट और परित्याग की 5 सीट। SC की बात करें तो महिला की 369 सीट, विधवा की 35 और विडो की 8 सीट रखी गई है। अनुसूचित जनजाति ST की बात करें तो महिला सामान्य की 293, विधवा की 26
और परित्याग की 6 सीट रखी गई है। बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो इसमें 519 सीट रखी गई है, महिला की, विधवा की 46 सीट और परित्याग की 11। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें महिला की तो सामान्य में 125 सीट और विधवा की 11 और परित्याग की 2 सीट रखी गई है। वहीं शहरिया 12 जिले की बात करें तो इसमें महिला की 11 सामान्य और विधवा की और परित्याग की इसमें एक भी सीट नहीं रखी गई है। बात करें पीडब्ल्यूडी एनएम की तो इसमें पीडब्ल्यूडी के लिए अलग अलग सीटें हैं, वो जिस तरह से वो पीडब्ल्यूडी है उसी के अनुसार उनकी सीटें हैं वो डिवाइड की गई है। और ये उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं जो एनएम का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके पास अगर उत्कृष्ट खिलाड़ी का सर्टिफिकेट है तो उनको इसमें मौका मिलेगा और उनके लिए इसमें 55 सीट रखी गई है। जो एक्स सर्विसमैन है, अगर एनएम का रखा है और एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए 330 सीट रखी गई है। और जनरल की 120, ओबीसी की 69, एससी की 52, एसटी की 39, एमबीसी की 16, ईडब्ल्यूएस की 33 और शहरिया की 1 सीट रखी गई है। वहीं बात करें टीएसपी की तो सामान्य महिला की इसमें टोटल पोस्ट हैं वो 288 है टीएसपी की, महिला की 131, जनरल में विधवा की 12 और परित्याग की 2। बात करें अनुसूचित जनजाति टीएसपी की तो महिला की 13, सामान्य, विधवा की 1, परित्याग की 1 भी नहीं है। बात करें एसटी कैटेगरी की तो महिला की 117 सीट रखी गई है, विधवा की 10 और परित्याग की 2 सीट रखी गई है। वहीं उत्कृष्ट खिलाड़ियों में टीएसपी में 5 सीट रखी गई हैं और पीडब्ल्यूडी के लिए अलग से एक कोटा रिजर्व रखा गया है। एक्स सर्विसमैन के लिए टीएसपी में 33 सीट रखी गई है, जनरल की 17 सीट, एसटी की 1 और एसटी की 15 सीट रिजर्व रखी गई है। विज्ञापन जारी होने के उपरांत पदों की संख्या घटाई व बढ़ाई जा सकती है। शेष शर्तें हैं वो यथावत रहेगी। जो सचिव है संजय कुमार जी, उन्होंने अपडेट दिया है। अब बात करें साथियों जीएनएम के बारे में तो जीएनएम के पहले 1588 पोस्ट थे, जिसमें 750 है वो जोड़ दी गई हैं। और आज का अपडेट है संविदा नर्स जीएनएम भर्ती 2023 संशोधित विज्ञप्ति। ये विज्ञप्ति क्रमांक है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आदेश निकाला गया है। तो संविदा नर्स जीएनएम तो नॉन टीएसपी के इसमें 1400 पोस्ट थे और टीएसपी के 188 पोस्ट थे। कुल है वो 1588 पदों पर ये विज्ञप्ति निकाली गई थी चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण के द्वारा। और इसमें नवीन पद है वो 750 शामिल कर दी गई हैं। 2388 पद हैं वो नॉन टीएसपी के कर दिए गए हैं। तो टोटल नॉन टीएसपी 2118 पदों पर होगी और टीएसपी पे 220 पदों पे अब ये भर्ती होने वाली है और संशोधित रचना बोर्ड को भिजवाई गई है। अब बोर्ड द्वारा संविदा नर्स भर्ती 2023 के अंतर्गत कुल 2338 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। तो इसमें नॉन टीएसपी जीएनएम की पोस्टों की बात करें, पदों का विवरण नॉन टीएसपी में तो इसमें जो सामान्य है उसमें पुरुष की 384 सीट रखी गई है, महिला की 308 रखी गई है और विधवा की 61 सीट और जो तलाकशुदा है परित्यागता है उनकी 15 सीट रखी गई है। बात करें ईडब्ल्यूएस नॉन टीएसपी में तो पुरुष की इसमें 106 सीट रखी गई है जीएनएम वालों के लिए, महिला की 84 सीट रखी गई है, विधवा की 17 और परित्याग की 4 सीट रखी गई है। अनुसूचित जाति में पुरुष की 168 सीट रखी गई है, महिला की 134 रखी गई है, विधवा की 27 और परित्याग की 6। बात करें अनुसूचित जनजाति एसटी की तो इसमें पुरुष की 126 सीट रखी गई है जीएनएम वालों के लिए और महिला की 100 सीट रखी गई, सामान्य, विधवा के लिए 20 और 5 परित्याग के लिए रखी गई है। ये अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कैटेगरी, इसमें पुरुषों की 220 सीट रखी गई है तो महिला की 176 सीटें और परित्याग की 35 और परित्याग की 8 और विधवा की 35 सीट रखी गई। अति पिछड़ा वर्ग इसमें पुरुष की 53 सीट रखी गई है, महिला सामान्य की 42, विधवा की 8
और प्रत्याग की 2 सीट रखी गई है। वहीं शहरी क्षेत्र की बात करें तो महिलाओं के लिए सामान्य की 4 और विधवा के लिए 1 मिलनी है और प्रत्याग के लिए नहीं है। पुरुषों के लिए 5 सीट रखी गई है। वहीं बात करें PWD तो उनके लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज है वो पद निर्धारित किए गए हैं और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए इसमें 42 पोस्ट रखी गई है। बात करें एक्स सर्विसमैन की तो इसमें 252 पोस्ट रखी गई है, जिसमें जनरल की 92 पोस्ट, OBC की 52 पोस्ट, एस की 40 पोस्ट, ST की 30 पोस्ट, MBC की 12 पोस्ट, EWS की 25 और शहरिया की 1 सीट शामिल की गई है। वहीं बात करें TSP की, जिसमें कुल पद हैं TSP के 220 है, जिसमें पुरुषों के 55 पद हैं, महिला के 44, विधवा के 9 और प्रत्याग के 2। बात करें SC कैटेगरी तो पुरुषों के 6 SC में, सामान्य की 4, विधवा की 1 और प्रत्याग की इसमें 1 भी नहीं है। बात करें ST की तो 50 पोस्ट पुरुषों के शामिल किए गए हैं, महिला सामान्य के 40, विधवा के 8, प्रत्याग का 1 पद शामिल किया है। वहीं बात करें PWD की तो PWD के लिए अलग से पद निर्धारित किए हैं और उत्कृष्ट की इसमें 4 पोस्ट शामिल की गई हैं। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 26 पोस्ट शामिल की गई है, जनरल की 13, SC की 1, ST की 1, OBC वालों के लिए EWS वालों की इसमें 1 भी पोस्ट शामिल नहीं की गई है और पदों की संख्या घटाई व बढ़ाई जा सकती है। और ये आदेश है संजय कुमार माथुर, सचिव हैं जो कर्मचारी चयन बोर्ड के। तो ये है, तो ये साथियों ये अपडेट थी पदों की, वर्दी का विवरण था, CHO, GNM, ANM सबकी कैटेगरी हमने आपको अलग अलग से बताती है। फिर भी कोई समस्या कोई दिक्कत तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हर भर्ती हर अपडेट के लिए हमारी टीम हमारे चैनल हमेशा तत्पर है। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल में रखा है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए। तो साथियों ऐसी प्यारी सी नेक्स्ट अपडेट में फिर से मिलते हैं, फिर से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।